गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कर्व फिटिंग मेथड। और मैं आपको बता दूं कि हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने सी मैक्स टी मैक्स की वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं, के ई की वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं, और ये हम डिटरमिन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देख चुके थे। और ये हम पढ़ रहे थे आपके वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में जो एक्स्ट्रा वस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन है या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके उस चैप्टर में। तो ये जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद या एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है उसको डिटरमिन करने की मेथड हमको आगे पढ़नी थी। तो इसकी दो मेथड होती हैं, उसमें से जो पहली मेथड है वो है कर्व फिटिंग मेथड। और इसको कैसे हम इससे हम कैसे के की वैल्यू या एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं वो पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो पहला वीडियो था, है ना, उसमें हमने प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन सी की वैल्यू निकालना सीखा था, है ना। और ये फार्मूला हमको मिला था उसमें। तो ये आपको कर्व फिटिंग मेथड को आगे फॉलो करने के लिए, के की वैल्यू निकालने के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा जो फार्मूला है ना। तो इसके आगे हम इसी से आगे के की वैल्यू डेराइव करेंगे, क्योंकि ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसमें हमने आगे किया क्या है कि जो के एफ एक्स ज़ीरो वी डी अपॉन के माइनस के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों एक्सपोनेंट में, है ना। तो ये जो वैल्यू है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो आपको ये जो सी की वैल्यू है ये पूरी इस तरीके से, आपको पूरा फार्मूला इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। तो हम देखेंगे कि जो के एफ एक्स ज़ीरो अपॉन वी डी, के अपॉन के ये दो जगह यहाँ पर आता है। तो इसको हम ए के इक्वल मान लेंगे, कैपिटल ए के, है ना। और इसके कैपिटल ए की बराबर मानने के बाद हम ये वैल्यू दोनों यहाँ पर जो फॉर्मूला है यहाँ पर दोनों जगह पर ए लिख देंगे, है ना। तो ये थोड़ा जो फार्मूला है थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाइड हो गया। सी इक्वल टू ए टू दी कैपिटल ए ई टू दी पावर माइनस के ई टी माइनस ए ई टू दी पावर माइनस के ए टी। तो ये नंबर वन फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, है ना। हमने इसके आगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो एलिमिनेशन फेज़ होती है उसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। और एलिमिनेशन फेज़ आने तक एब्जॉर्प्शन ज़ीरो हो चुका होता है ना। एब्जॉर्प्शन ज़ीरो हो चुका होता है और एलिमिनेशन फेज़ चल रही होती है कांस्टेंट रेट से, है ना। तो जब एलिमिनेशन फेज़ आएगी तो क्या होगा कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। और हम यहाँ पर के टी एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, है ना। तो आपका जो फार्मूला है वो इस तरीके से सिर्फ इतना रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और आगे हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इस सेकंड नंबर का फार्मूला बन जाएगा सी इक्वल टू ए ई टू द पावर के ई टी। यहाँ से के ए टी जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है वो ज़ीरो होने की वजह से हमने हटा दिया है, ठीक है। तो आपका जो फार्मूला है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके आगे आप देखेंगे कि हमने जो दूसरा फार्मूला सेकंड नंबर का डेराइव किया है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के टी हटाने के बाद, तो उसको हम सी बार इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के टी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको हम लॉग फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग सी बार इक्वल टू लॉग ए माइनस के ई टी अपॉन 2.303, है ना। तो ये जो सी बार है इसमें फार्मूले में, इसमें एक्स्ट्रापोलेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन वैल्यू को दिखाता है। ये क्या होता है हम आगे देखेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे कि जो लॉग सी है ना, और टी है मतलब टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में हम जब प्लॉट खींचेंगे, है ना, प्लॉट बनाएंगे तो हमको एक जो प्लॉट मिलेगा, है ना, वो इक्वल होगा आपका जो स्लोप होगा उसका प्लॉट का माइनस के ई अपॉन 2.303 के बराबर, है ना। और इससे हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी ग्राफ को जब आप बैक एक्सट्रापोलेट करेंगे, है ना, तो आपको बैक एक्सट्रापोलेट करने के बाद, है ना, ये बाई इंटरसेप्ट मिलेगा, है ना। बाई पे इंटरसेप्ट करेगा टी इक्वल टू ज़ीरो पर, है ना, टी ज़ीरो पर। और ये आपको वैल्यू देगा लॉग ए की, है ना।
ठीक है। ऐसी जो ग्राफ है, ये जो वाला पोर्शन है ये इसकी ट्रू वैल्यू है ना। लेकिन जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर टी पर ये 0 पर एक जगह इंटरसेप्ट करेगा जो स्ट्रेट लाइन है ना। बैक एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है ये, है ना। हम पीछे की तरफ इसको बैक एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं ना। तो ये जो टी जहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपकी वो log a को शो करेगा, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है डॉट डॉट करके मैंने बनाई हुई थी, है ना, ये वाली लाइन, ये जो डॉट डॉट करके बनी हुई है, ये दिखाती है आपकी लॉग सी बार की वैल्यू को, है ना, लॉग सी बार की वैल्यू को। ये कंसंट्रेशन ट्रू कंसंट्रेशन नहीं है। ट्रू कंसंट्रेशन ये वाला है जो आपकी सॉलिड लाइन है, ये वाली लाइन है ना। तो ये आपकी ट्रू प्लाज्मा कंसंट्रेशन को दिखा रही है। और जो डॉटेड लाइन है ये बैक एक्स्ट्रापोलेटेड टर्मिनल दिखा रहा है, जो कि लॉग सी बार की वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू प्लाज्मा कंसंट्रेशन की नहीं है ना, वो दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो स्लोप दिख रहे होंगे। पहला स्लोप है जो कि ट्रू प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाले लाइन से मिल रहा है, वो के ई माइनस के ई अपन 2.303 के बराबर होगा। और इससे हमको एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो बैक एक्स्ट्रापोलेटेड टर्मिनल वाली लाइन है, ये डॉटेड वाली ना, उसको उसका जो स्लोप है ये वाला डॉटेड वाला जो मैंने दिखा है, ये वाला, इसका जो स्लोप है वो के माइनस के अपन 2.303 के बराबर है। तो ये स्लोप से हमको एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपको के की वैल्यू इस वाली मेथड से मिलेगी, है ना। इस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, ये तो मैंने ग्राफ से आपको बताया कि ग्राफ में कौन सी वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये ग्राफ है लॉग सी और टी के बीच में, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, जो लॉग सी बार इक्वल टू लॉग ए माइनस के ई टी अपन 2.303 है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो फार्मूला एक है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे फार्मूला नंबर 2 से, है ना। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको फार्मूला 1 और 2 कौन कौन से, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, फार्मूला 1 है और ये फार्मूला 2 है ना। ठीक है, दिख रहे होंगे आपको क्लियरली। तो हम क्या करेंगे, ये है फार्मूला नंबर 1 और ये है फार्मूला नंबर 2। ठीक है। अब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये वाली। जैसे ही आप सी बार में से सी माइनस करेंगे, है ना, सी बार माइनस सी करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो सी बार है इसमें से माइनस होगा ये वाला पोर्शन दोनों। ठीक है, ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी। तो क्या होगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, है ना, सॉरी, ये वाली वैल्यू जो है के ई टी वाली, और ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। आप लोग ये करके देख सकते हैं रफ पेज पर, है ना, आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको कि सी बार ये वाला, इसमें से आप ये सी माइनस करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा और यहाँ पर ये माइनस साइन होगा और यहाँ पर ये प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम दो में से एक को घटा रहे हैं ना। तो ये वाली वैल्यू हम माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो ये के ई टी ये वाला और ये माइनस साइन लग गया तो ये क्रॉस हो जाएंगे दोनों, है ना। तो सी बार माइनस सी करने पर आपको बराबर मिलेगा ए ई, है ना, ये वाली वैल्यू सिर्फ। ठीक है, ए ई माइनस के ई टी। ठीक है, तो यही हमने आगे किया हुआ है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिली हुई है। सी बार में से आपने सी किया तो ये ए ई माइनस के ए टी की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, आप चाहें तो आप में इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं ना। ठीक है। और ये सी बार माइनस सी, है ना, ये जो है ये सी टाउ के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, रेसिडुअल कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आगे की यही वैल्यू रखी हुई है, सी बार माइनस सी इक्वल टू सी टाउ के बराबर होती है, इसको रेसिडुअल कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जगह सी बार माइनस सी की जगह सी टाउ रख देंगे, है ना। सी टाउ रखेंगे तो जो इक्वल हो जाएगा आपका ए ई माइनस के ई टी के बराबर। ठीक है, अब फिर से इसका लॉग फॉर्म लिखेंगे हम, है ना। तो लॉग सी टाउ की जगह लॉग सी टाउ हो जाएगा और ए ई माइनस के ई टी की जगह, है ना, आपका log a माइनस के ए टी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम इसके बीच में प्लॉट लेंगे सी टाउ वर्सेस टी के बीच में, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, उसका स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303, है ना।
और बाई इंटरसेप्ट आपको log a की वैल्यू देगा, जैसे हमने पहले देखा था सिमिलरली उसी तरीके से है ना। तो हम यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर डिटरमिन कर सकते हैं स्लोप से, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको के की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ तक, है ना। अब इसके बाद बात करेंगे हम हाफ लाइफ कैसे डिटरमिन करेंगे। तो हाफ लाइफ डिटरमिन करने के लिए आपको फार्मूला पता ही होगा। हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, टी हाफ T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के, है ना। तो आपको के की वैल्यू आपको मिल ही चुकी है ऊपर वाले फार्मूले स्लोप से, है ना। तो यहाँ पर आप के की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आपको यहाँ पर हाफ लाइफ की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको हाफ लाइफ की वैल्यू मिल जाएगी के की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। और जो कर्व फिटिंग मेथड है, जो कर्व फिटिंग मेथड है वो सिर्फ उन्हीं ड्रग के लिए सूटेबल है ना, जो कि रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ये वन कंपार्टमेंट काइनेटिक को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ही ये जो मेथड है ये यूज़फुल हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो पहली मेथड थी के या एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन की, इसको बोलते हैं हम कर्व फिटिंग मेथड, है ना। और इसमें हम काइनेटिक जो वन कंपार्टमेंट काइनेटिक फॉलो करने वाली ड्रग है उनको ही मेज़र कर सकते हैं, उनका के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड, जो कि वैगनर नेल्सन मेथड है ना। वैगनर नेल्सन मेथड में जो मेथड है ये सेकंड मेथड है आपके के डिटर्मिनेशन के, और कई बार ये नाम से ही पूछी जाती है सीधा कि आप वैगनर नेल्सन मेथड को डिस्क्राइब कीजिए के डिटर्मिनेशन के लिए एक्स्ट्रा वास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, है ना। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है कर्व फिटिंग मेथड के, है ना। और इसमें हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं, हम इसमें एस्टिमेशन इस बेस पे करते हैं कि जो परसेंट अनएब्जॉर्ब्ड टाइम प्लॉट, परसेंट अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग है और टाइम, इन दोनों के बीच में हम प्लॉट लेते हैं, ठीक है। तो हमको के की वैल्यू मिलती है ना, बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ के फ्रॉम परसेंट अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग एंड टाइम प्लॉट, ठीक है। तो इसमें क्या मानते हैं हम कि जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एक सिंगल डोज लेने के बाद, ठीक है, दो जो कि किसी टाइम पर जो अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग है ना, या एब्जॉर्ब्ड ड्रग है सॉरी, है ना, जो कि एब्जॉर्ब्ड ड्रग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, एक सिंगल डोज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड है ना, उसको हम एक्स ए से डिनोट कर रहे हैं, है ना। ये बराबर होता है आपके, ये इक्वल होता है आपके x प्लस एक्स ई, मतलब x यानी बॉडी में जो आपका ड्रग का अमाउंट है उसके, और एक्स ई मतलब जो कि ड्रग जो कि एलिमिनेटेड हुआ है बॉडी से, है ना। तो जो सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ओरली जो एब्जॉर्ब्ड ड्रग का अमाउंट है वो दो क्वांटिटी से मिलकर बना है, एक अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी प्लस अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, है ना। दो चीज़ों से आपका एब्जॉर्ब्ड ड्रग अमाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स से हम दिखा रहे हैं कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुँच चुकी है, और एक्स से दिखा रहे हैं हम वो अमाउंट जो बॉडी में अभी अवेलेबल है, और एक्स सी से दिखा रहे हैं हम जो कि एलिमिनेटेड ड्रग हो चुकी है हमारी बॉडी से, है ना। हम इसको मानेंगे नंबर फार्मूला 1, ठीक है, इसको हम मानेंगे फार्मूला नंबर 1। अब हम जानते हैं जैसे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से कि एक्स इक्वल टू वी डी सी होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमने कैलकुलेट किया था एक जगह, एक्स सी के वैल्यू को के ई वी डी के इक्वल होता है ना। तो ये चीज़ें आप वैल्यू को याद रखें, ये कहीं भी यूज़ होंगी आप, है ना। तो ये एक्स सी इक्वल टू के ई वी डी ब्रैकेट ए यू सी 0 to t, है ना। ये फार्मूला हमको नोन है पहले से, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। एक्स के बाद ये वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारा जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से, एक्स इक्वल टू वी डी सी प्लस के वी डी ब्रैकेट ए यू सी 0 to t, ठीक है। ये इस तरीके से आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये फार्मूला इस तरीके से मॉडिफाइड हो गया है। आप देख सकते हैं कि एक्स ए इक्वल टू वी डी सी प्लस के ई वी डी इन ब्रैकेट ए यू सी 0 to t, है ना। अब हम आगे क्या करेंगे कि ये इनिशियल अमाउंट है ना, एब्जॉर्ब्ड इनिशियल अमाउंट है, और एक टाइम के बाद जैसे कि हम बात करेंगे कि हम टी को अगर इन्फिनिटी मान लें, अगर मतलब एक लॉन्ग पीरियड के बाद क्या होगा
कि 0 से इन्फिनिटी तक टाइम चेंज होगा आपके एब्जॉर्प्शन का, है ना। तो ये इनिशियल पहले x से जो लिखा हुआ है ये इनिशियल है। और क्या होगा कि जब जो टोटल अमाउंट है वो कितना एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड में, है ना, वो इन्फिनिटी पर हम निकालेंगे, इन्फिनिटी टाइम पर। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो ये एक्स ए इन्फिनिटी इक्वल टू वी डी सी इन्फिनिटी प्लस के वी डी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी मतलब एक लॉन्ग टर्म के पश्चात ओरल एडमिनिस्ट्रेशन दिया। तो इनिशियली आपका जो फार्मूला था वो इस तरीके से था, है ना। और टी टाइम तक 0 टू टी तक ये था। और जब इन्फिनिटी पर पहुंच गया, एक लॉन्ग टर्म पीरियड हो गया, तो एब्जॉर्प्शन बहुत सारी ड्रग का हो चुका होगा, है ना। टी टाइम पर इन्फिनिटी पर जैसे कि आप देख रहे होंगे, टी इन्फिनिटी पर सी को हम इन्फिनिटी इक्वल टू ज़ीरो मानेंगे, है ना। सी जो कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम के पश्चात ना ड्रग प्लाज्मा में रहेगी नहीं, है ना, एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सी के इक्वल इन्फिनिटी रखा है, जो कि ज़ीरो के बराबर होती है, क्योंकि प्लाज्मा में ड्रग बचेगी नहीं इन्फिनिटी टाइम पर, है ना। इन्फिनिटी मतलब एक लॉन्ग टर्म पास हो जाने के बाद, है ना। तो हम यहाँ पर सी इन्फिनिटी की जगह पर ज़ीरो रखेंगे, है ना। तो आपका जो फार्मूला है एक्स से ये वाला, ये जैसे हम सी इन्फिनिटी ज़ीरो रखेंगे तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आपका जो फार्मूला है एक्स ए इन्फिनिटी सिर्फ इतना बचेगा, के ई वी डी ए यू सी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आया आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर सी इन्फिनिटी की वैल्यू ज़ीरो रख दिया। टी इन्फिनिटी मतलब एक लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, एक लॉन्ग टाइम पास होने के बाद, है ना, क्योंकि ब्लड में आपकी ड्रग बचेगी नहीं। तो हमने यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू रख दी। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला हमको मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम फ्रैक्शन निकालेंगे, है ना। द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड एट एनी टाइम टी इज़ गिवन एज, ठीक है। इस तरीके से हम अब फ्रैक्शन निकालेंगे कि इनिशियल जो अमाउंट था एक्स से, और एक लॉन्ग टर्म पास हो जाने के बाद कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ, दोनों का हम फ्रैक्शन निकालेंगे कि इस तरीके से, है ना। तो दोनों का हम प्रोपोर्शन ले लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, है ना। तो ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी हैं, हम निकाल चुके हैं ये दोनों वैल्यू, ठीक है। ये एक्स से की वैल्यू रख दी इन्फिनिटी वाली, एक्स से इन्फिनिटी वाली ये सेम टू सेम। और ये एक्स से हमने अभी दोनों जो एक्स और एक्स सी की वैल्यू रखी थी, तो ये मिला था हमको ना पहले, अभी थोड़ी देर पहले। तो हमने दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है ना, रेशियो ले लिया दोनों का, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वी डी सी है, वी डी है, यहाँ पर वी डी है, और यहाँ पर वी डी है ना। तो यहाँ से हम वी डी को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वी डी है ही, तो ये वी डी और ये वी डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से वी डी निकल जाएगा, यहाँ से वी डी निकल जाएगा, यहाँ से वी डी और यहाँ से वी डी निकल जाएगा। तो आपका फार्मूला जो बचेगा सिर्फ यहाँ पर सी प्लस ये के ई और ए यू सी ज़ीरो टू टी, और यहाँ पर नीचे सिर्फ के ई बचेगा और ए यू सी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। एक्स ए अपॉन एक्स ए इन्फिनिटी इक्वल टू सी प्लस के ई इन ब्रैकेट ए यू सी ज़ीरो टू टी अपॉन के ई इन ब्रैकेट ए यू सी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको फार्मूला मिल जाएगा। इसके बाद हम परसेंट ड्रग अनएब्जॉर्ब निकालेंगे, है ना, किसी टाइम पर। तो ये इस तरीके से होगा कि परसेंट, ये जो ए आर ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अमाउंट रिमेन फॉर एब्जॉर्प्शन, है ना। इसका मतलब होता है ए आर ए का अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमने क्या किया है कि ये तो वो अमाउंट है जो एब्जॉर्ब हो चुका है एक्स से, और एक्स से इन्फिनिटी मतलब इनिशियली कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ, और एक्स से इन्फिनिटी मतलब एक लॉन्ग टर्म पास होने के बाद कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो चुका। अब हमको निकालना है अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट, परसेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट। तो आपको याद होगा, आप जानते होंगे कि जब हम किसी चीज़ को परसेंट में लेते हैं तो किसी वन को हम 100% मानते हैं ना, और यहाँ पर हम वन में से, है ना, वन में से जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा परसेंट आर अनएब्जॉर्ब्ड, है ना, या फिर अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि हमको चाहिए अमाउंट रिमेन फॉर एब्जॉर्प्शन या फिर अनएब्जॉर्ब ड्रग का अमाउंट। तो हमने उसको क्या किया कि वन में से, है ना, जो अमाउंट एब्जॉर्ब हो चुका है उसका फ्रैक्शन माइनस कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट जो अनएब्जॉर्ब्ड है या अमाउंट एब्जॉर्प्शन के लिए बचा हुआ है, और ये इंटू 100 है ना। 100 से परसेंट को मतलब परसेंट में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं निकालने के लिए, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेम टू सेम वही की वही वैल्यू रख दी है, एक्स से अपॉन एक्स इन्फिनिटी की जो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट की थी ये वाली, है ना।
सी प्लस के ई ए यू सी है ना, अपॉन के ई ए यू सी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर दोनों की पुट कर दी है, यहाँ पर है ना, ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। तो 1 माइनस ये आ गया आपका जो है परसेंट अमाउंट रिमेन फॉर एब्जॉर्प्शन ना, जो अमाउंट एब्जॉर्प्शन के लिए रह गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि दोनों के बीच में स्लोप ले लिया है, क्या बोलते हैं, सॉरी, ग्राफ ले लिया है ना, प्लॉट ले लिया है। परसेंट अमाउंट, पहले तो हमने इनका लॉग लिया है, ठीक है, और इनका फिर परसेंट रिमेनिंग फॉर अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन, उसके लॉग और टाइम के बीच में ग्राफ लिया है। ठीक है, ठीक है, दोनों की लॉग वैल्यू के बीच में। तो ये आपको ग्राफ इस तरीके से एक स्लोप मिलेगा और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा वो के अपॉन 2.303 के बराबर होगा, और यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको के की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए मिल जाएगी आपको लॉग परसेंट ए आर ए अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन और टी के बीच में जब आप ग्राफ लेंगे है ना, तो इसका स्लोप आपको माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर मिलेगा, और इस स्लोप से आप के की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों मेथड से आप के की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे हम देख चुके हैं, है ना, और मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की। अगर इसमें कहीं कन्फ्यूज़न होता है आपको तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ना, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको मैं जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच।